कम बजट में रहते हुए अपनी और अपने बच्चों की खुशियाँ किस तरह पूरी कर सकते हैं, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और अगर आप लोग पैजेस वगैरह ले लें इस तरह स्टिकर और उनको कैसे लगाना है, कैसे उतारना है, वो भी मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। और कुछ घर की रूटीन है वो भी शेयर करते हैं और कुछ यानी कि ट्रिक्स हैं, यानी कि टिप्स हैं, वो भी शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, ये जो एक्स्ट्रा फालतू रैपर्स वगैरह शॉपर्स होते हैं, इनको मैं रख लेती हूँ एक साइड पे। और ये सारा जो है ना, यानी कि अभी सफाई करने वाली थी, मैंने कहा चले मैं पहले आप लोगों को बता दूं। इन सबको ना मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह कोई सामान वगैरह ले कुछ भी ले, इनको संभाल के रख लेती हूँ। या तो फिर गार्बेज के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, या फिर जो है ना इस तरह अगर वॉश कर लें तो अपना जो है ना गोश्त वगैरह डाल के मैं रख लेती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर इकट्ठा कोई यानी कि सामान ले आए हैं खाने पीने के, या कोई भी बीफ है, मटन है, चिकन है, उनको मुझे होता है कि इकट्ठा जो है ना, यानी कि ये नहीं है कि अगर आ गया तो एक दो दफ़ा बना के रख लें। तो नहीं, ऐसा तो नहीं करते। तकरीबन पैकेट्स बना लेते हैं अपने, यानी कि घर के फ़र्द के हिसाब से ना, कि कौन कौन पसंद करता है। बाज़ तो बहुत कम गोश्त पसंद करते हैं, तो मैं तो उस हिसाब से बना लेती हूँ। जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो बच्चे जो है सब्ज़ी नहीं खाते, तो गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी है, ख़ास तौर पे मेरा छोटा बेटा सिर्फ़ पसंद करता है, बड़े तो दोनों नहीं खाते गोश्त। तो उनकी वजह से जो है ना, मुझे घर में गोश्त जो लाज़मी मैं लेके आती हूँ, जब भी कोई भी लेके आऊँ, और उनके पैकेट्स बना लेती हूँ। और साथ-साथ जो है ना, मैंने कहा चले पहले बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि अगर मैं बर्तन गोश्त वॉश करने लग गई ना, तो बर्तनों में जो है वो स्मेल चली जाएगी। अच्छा, कुछ जो है ना मैंने ऐसी, यानी कि जिस तरह ये चाबी टूटी पड़ी हुई थी, तो इस तरह की चीज़ें मैं फेंकती नहीं हूँ। ये मैं कूड़े वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, मतलब कि प्याज़ वगैरह काटने को, सब्ज़ी काटनी है, उनके लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऐसी चीज़ें जो है ना घर में एक आधी लाज़मी होनी चाहिए। जी, यहाँ पे जो है ना गोश्त के पैकेट बनाने थे, और मेरा इरादा था कि कुछ जो गोश्त है वो अलग रख लूँ, कि शामिया वगैरह या फिर बच्चों के लिए कटलेट्स वगैरह बनाना पड़ते हैं, तो इसलिए मैं अलग-अलग गोश्त रख लेती हूँ और जो है ईज़ी रहता है। इस तरह पैकेट्स वगैरह बना लेती हूँ। और दूसरा जो गोश्त है वो यानी कि अलग रख लेती हूँ, दूसरा अलग रख लेती हूँ। और मुझे होता है कि ज़्यादातर जो है ना हड्डी वाला गोश्त जो होता है, वो चावलों में ऐड कर लेती हूँ। ये इस तरह के सिस्टम ये चलते रहते हैं। अच्छा जी, साथ-साथ ये भी बताती चलूँ कि अगर आप लोग इस तरह की चीज़ रखते हैं ना, तो अगर कहीं भेजनी है तो इसमें प्याज़ वगैरह रख के दें, और इनको ज़्यादा देर जो है ना बाहर ना रखें। इनको पैकेट्स बना के, तो साफ़ बिल्कुल, यानी कि पानी ना हो, जब अच्छी तरह पानी इनका ड्राई हो जाएगा इसमें से, फिर आप लोगों ने पैकेट्स बनाने हैं और पैकेट्स बना के रख लें। अच्छा, मैं राम तोरी बनाने लगी थी, और साथ में मैंने कहा चलिए थोड़ा-सा ये डाल लूँगी, बच्चे जो है ना ईज़िली खुशी से खा लेंगे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मुँह नहीं लगाते ना सब्ज़ी को। तो आजकल मौसम भी ऐसा है कि आप लोगों को ना ज़्यादातर जो है ना ग्रीन सब्ज़ियाँ लाज़मी बनानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं पैकेट्स बनाना शुरू हो गई हूँ, और मेरी कोशिश है जितने भी पैकेट्स बन जाएँ वो ही यानी कि बेस्ट है। अच्छा, मुझे यानी कि इतनी आदत गंदी पड़ गई है, कोई भी काम करना है ना, किसी चीज़ को भी हाथ लगाना है, अगर कुकिंग कर रही हूँ ना, मैं बार-बार अपने हाथ जो है ना वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं बार-बार अपनी हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि आप कोई भी काम करते हैं, हमें नहीं पता कि रात को हमारी किचन में क्या होता है। लिज़र्ड वगैरह घूमती हैं, कॉकरोच होते हैं और रैट होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अपने हाथ जो है ना बिल्कुल यानी कि नीट क्लीन रखा करें। ये पैकेट जो है ना इस तरह मैं सारे बना लूँगी, बना के इनको पहले ट्रे के अंदर डाल के ना फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब थोड़े से जम जाएँगे फिर इनको बाहर निकालूँगी, और फिर जो है ना मैं इनको अलग-अलग यानी कि ट्रे बाहर निकालूँगी, फिर मैं इनको रख दूँगी। इस तरह ये होता है, एक तो जो है ना फ्रिज में जमते नहीं हैं, तो दूसरा जो है ना वो ईज़ी रहता है कि बाद में ना आसानी हो जाती है, फ्रीज़ हो फिर अलग से रख लेते हैं। वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखा देती हूँ। जब ये फ्रीज़ हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने इनको अलग से जब निकाल के रखा, ये देखें। अच्छा, अवॉइड कीजिएगा, मौसम चेंज की वजह से मुझे थोड़ी-सी खाँसी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पैकेट्स मैं बना के रख रही हूँ। पहले मैंने इसी तरह ही रखे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब ये जम जाएँगे ना, तो फिर मैं इनको अलग-अलग रख लूँगी। अच्छा, यहाँ पे 14 अगस्त आने वाली है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें भी कुछ ना कुछ लेके दें। और मैं जब बाज़ार गई,
हर चीज़ इतनी महँगी, बहुत ज़्यादा, हर किसी चीज़ को भी हाथ लगाएँ तो यानी कि एक छोटी-सी ये जो ₹20 की, ₹10 की पिन वग़ैरह थी, वो भी ₹50 की हुई थी। बस मैंने कहा कि बच्चों को अगर समझाया कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो यानी कि फ़ज़ूल खर्ची हो, पहले भी इतनी ज़्यादा हम लोग हर दफ़ा लेते हैं, तो आप लोग पहनते नहीं हो, ज़ाया कर देते हो या फेंक देते हो, तोड़ देते हो। एक तो इस तरह यानी कि मुझे होता है कि हमारा ही मुल्क है, हम अपने मुल्क की खुशियाँ मनाते-मनाते बाद में उनको फेंक देते हैं, पाकिस्तान बना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लाइटिंग वगैरह ली है, वो भी मैंने कहा चलिए अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँ। मुझे ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कभी किचन में यूज़ कर लेती हूँ, कभी यानी कि आगे 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है तो तब भी यूज़ हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये स्टिकर जो है मैंने उतारने थे। ये मैंने बड़ी ईद पे लगाए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे उतारूँ। अच्छा, एक और तरीका मुझे मिला है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी कि बहुत ईज़ी तरीका है। ये तो मैंने ऐसे उतारा ना, क्योंकि ये भी मैंने वीडियोज़ देखी थी कि इस तरह उतारते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था और मुझे समझ नहीं आ रही थी इनको कैसे उतारूँ। और कभी मैं कैमरा आगे कर रही हूँ यानी कि वीडियोज़ बनाते हुए, कभी पीछे कर रही हूँ, और ये मैंने गरम करके ना नाइफ़ की मदद से ना इसको यानी कि उतारना शुरू किया। ये जो गॉड बनी हुई थी इसको उतार दिया मैंने, और जो बॉयल था उसको मैंने नहीं उतारा। मैंने कहा चलें इसको ना आगे यानी कि यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये इनके बड़ी ईद के ड्रेस थे जो मैंने यानी कि और भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ये मैंने वाइट इसलिए स्टिच करवाए थे कि मुझे इनके ऊपर ये स्टिकर लगाने थे, ठीक है? क्योंकि बच्चों को इस तरह की यानी कि खुशियाँ बहुत ज़्यादा उनका दिल करता है। और ये देखिए मैंने एक बेटे के ड्रेस पे कॉल लगाई थी, बाद में मैंने इनके ड्रेस चेंज किए थे। अब ये था कि अब जल्दी में हम लोग गाँव गए थे, फिर ये यानी कि मैंने जिससे वॉश करवाए थे उसने सही तरह वॉश भी नहीं किए थे। गाँव से ना यानी कि जो घर में नेबर आती हैं उसने अच्छी तरह, नेबर नहीं सॉरी, जो आया जी काम के लिए आती है ना, तो उनसे वॉश करवाए थे, सही तरह वॉश नहीं किए तो मुझे ये दोबारा वॉश करने पड़े थे। मैंने कहा चलिए मैं बाद में स्टिकर लगाऊँगी। ये ईज़िली इस तरह उतर गया था, लेकिन ये कि इसके निशान जो है वो रह गया था। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे, और मैं चाह रही थी उतर भी जाए और इनके ऊपर दोबारा से मैं 14 अगस्त के जो पैजेज़ हैं वो लगा लूँ। तो ये इनको मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद पता क्या है, इससे जो है ना एक तो बच्चे खुश हो जाते हैं और दूसरा जो है ना हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। बच्चे हैं, बच्चों ने तो ज़िद करनी है इस तरह के कामों की, हमें ये करके दें, वो लगा के दें। अब मैं सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा हर दफ़ा इनकी शर्ट्स आती हैं, छोटी हो जाती हैं, और ये पैजेस वगैरह पता नहीं क्या-क्या कुछ फ्लैग्स ले आते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह तंग करते हैं। मैं ये स्टिकर लेके आई हूँ, बच्चों की शर्ट्स वगैरह इतनी महँगी हो गई हैं, उनको नहीं लेना। इस दफ़ा ये काम करती हूँ बच्चों को खुश करने के लिए, ये जो है ना ये मैं लगाती हूँ। अब मैं ये रख-रख के देख रही थी कौन-सा किस पे अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो बॉयज़ मैंने इसलिए नहीं उतारा कि ये बेटे ने स्कूल जाना है पहन के, तो वो हिफ़्ज़ करता है उस हिसाब से। ये देखिए इसके ऊपर कैप नहीं है, इसके साथ सूट नहीं कर रहा था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन मुझे था कि एक कैप वाला इसके साथ लगा लूँ, लेकिन अब ये ना आज जब मैंने इसको दोबारा वॉश किया, मैं आगे जाके दिखाऊँगी या फिर किसी और व्लॉग में। वो ना जब मैंने लगाया तो वो ख़राब मेरे से हो गया। अभी तो बेटे ने पहना भी नहीं था, मेरा इतना ज़्यादा दिल यानी कि दुखा। तो ख़ैर ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसको स्टिकर को मैंने ईज़िली लगाया, इसी तरह ही मैंने इसके ऊपर, मैं चाह रही थी नीचे जो निशान है वो भी छुप जाए और ईज़िली जो है इसके ऊपर लगा दूँ। और जैसे कि मैंने रखा है ना, तो बेटे को साथ-साथ दिखा रही थी, बेटा आप बताओ आपको कौन-सा अच्छा लग रहा है? मैंने, वो कह रहा था दूसरे वाला, मैं चाह रही थी ये वाला लगे। तो ये जो है ना मैंने कहा इस तरह लगा देती हूँ, कह रहा नहीं मम्मा सिर्फ़ 2 लगा दे, वो ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये जो है ना इस तरह ये तकरीबन मुझे यानी कि ₹50 या ₹30 में मिल जाते हैं। शायद इससे बाज़ जगहों पे रेट ज़्यादा है, बाज़ जगहों पे ना इनका रेट कम है। तो ये वाले जो, एक तो बच्चे खुश हो जाते हैं, दूसरा कम बजट में ये पड़ जाते हैं, और तीसरा 500, 600, 1000, 1500 के इस तरह में शर्ट्स लेने की बजाय ना ये सही रहते हैं। इनकी बैक साइड पे मैंने कहा अच्छी तरह प्रेस कर दूँ, और ताकि जो है ना बच्चों के एक दिन की जो खुशी है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी आयरन काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है, टाइम निकाल के करूँगी। पहले तो मैं घर के काम इतने ज़्यादा करती नहीं थी, काम वाली आया जी रखी हुई थी, तो कभी-कभार कर दिया, नहीं तो फिर यानी कि हफ़्ते बाद मैंने खुद ही, महीने बाद करना होता था। तो यहाँ पे ये देखिए ये लग रहा है, लेकिन अभी इसको तब तक उतारनी है जब तक अच्छी तरह हो ना जाए। साथ-साथ ध्यान रखना है, हल्का-हल्का सा प्रेस करके फिर आप लोगों ने इसको उतारना है। अच्छा, ये लग गया क्योंकि बच्चों ने बेटे ने एक दिन पहले स्कूल में जब जाना था ना पहन के, तो उसके यानी कि वहाँ पे 14 अगस्त मनानी थी उन्होंने, इस वजह से जो है ना
उसका ड्रेस मैंने पहले रेडी कर दिया। ये दोबारा से मैंने शर्ट्स वॉश की थी और कभी मैं बैक साइड पे प्रेस करी थी, कभी फ्रंट पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लग गया। और ये बाद में पता नहीं मेरी नज़र लग गई और इसी बॉयज़ का ना, ग्रीन वाले का जिसने कैप ली हुई है, इसी का फेस मेरे से ख़राब हो गया। अच्छा खैर, ये एक पे लगा दिया, फिर मैंने दूसरे पे भी अब लगाना था और ये मैंने इस तरह इसको लगाना था और मैं चाह रही थी कि ये दोनों अच्छे तरीके से लग जाएँ, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉ बनी हुई थी, इसका भी एक का फेस मेरे से ख़राब हो गया। अच्छा, अकल यानी कि इस्तेमाल करने के लिए ना हमें थोड़ा-सा सोचना भी चाहिए। अब ये मैंने दोनों ऐसे रख के लगा दिए, मैंने ये ना सोचा, अच्छा प्रेस पे प्रेस करी जा रही हूँ, ये ना सोचा कि वो सेंटर से चिपक जाएगा शीट्स के ऊपर, तो क्या करूँगी। लेकिन ना यानी कि दिमाग इतना ख़राब हुआ, गलत तरीके से ये भी लगा लिया और इसका फेस जो है ना मैंने ख़राब कर दिया। देखिए मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ। अब मैंने उसका फेस उतारना था, मैं चाह रही थी लग जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत बचा उसका फेस और ये भी लग चुका था। और इस तरह हमारे पैसे भी बच गए और बच्चे भी खुश हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।